बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आज है ईद उल अज़हा का दिन, बड़ा दिन, कुर्बानी का दिन, एसार का दिन और अपनों से मोहब्बत जगाने का दिन और खूबसूरत दिन। यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी हमारे मुसलमान ईद मना रहे हैं, उन्हें ईद उल अज़हा की बेपनाह मुबारकबाद, बेपनाह खुशियाँ, क्योंकि ईद का वो दिन होता है जो हम सेलिब्रेट करते हैं अपनों के साथ, जो यहाँ पे परदेश में हैं और बहुत दूर हैं, फिर उनकी वीडियो कॉल्स चलती हैं, टीवी पे प्रोग्राम्स देखते हैं, तो दोबारा से जो बचपन की यादें होती हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। और उसके बाद जब हम मिलवाते हैं अपने प्यारे प्यारे गेस्ट से और जो वो मौसीकी सुनाते हैं और इसके अलावा वो अपनी बचपन की बातें करते हैं और कुर्बानी का सिलसिला उनके घरों में कैसा रहता है, तो वो बहुत ही खूबसूरत यादें दोबारा से ताज़ा हो जाती हैं। और हर साल इसी तरीके से हम खुशियाँ मनाते हैं, ईद का पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, और तीनों दिन रहेंगे हम एजीएन के साथ। और एजीएन की पूरी टीम की जानिब से दोबारा से आपको ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अज़हर इकबाल, आपका कोस्ट, मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। और हम सबसे पहले तारुफ कराएंगे अपने आने वाले मेहमानों का। और मेरे राइट साइड पे बैठे हैं जी राना असीब अहमद खान साहब, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी हैं। राना साहब, ईद मुबारक आपको भी। सर, बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा हमारे दूसरे गेस्ट हैं जी सैयद वकार रिजवी साहब उर्फ टाइगर शाह साहब, शुक्रिया जो कि जर्नलिस्ट भी हैं जी। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको, तमाम दोस्तों को। आने का जी। टाइगर शाह साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद की। खैर आज ईद का तमाम दिन है मुसलमान और आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, और हसीब साहब आप भी बहुत यहाँ पर आए हैं और शुक्रिया। बड़ा अच्छा लग रहा है कि एनवायरनमेंट है। और मैं मजीद जो है गेस्ट का तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अबू बकर खरोटी साहब, जो कि सीईओ है खरोटी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से। उनसे भी बात करेंगे कि वो ईद का दिन किस तरह से गुजारते हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों के लिए किस तरह से काम करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो ईद की। आपको भी बहुत मुबारक है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे बहुत खूबसूरत गेस्ट जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जब गाते हैं तो बहुत खूबसूरत गाते हैं। एज अ राइटर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनकी फिल्म के हवाले से भी पूछूंगी कि जो गंडा सिंह फिल्म आई है उसमें भी क्या क्या उनका रोल है और किस तरीके से वो ये सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। वाघा बॉर्डर पर जब हम गाना सुनते हैं तो बड़ा प्राउड होता है कि हम यहाँ पर आवाज़ सुनते हैं जैसी सिंह की। क्या हाल है जैसी? प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ਵੱਲੋਂ और मेरी पूरी सिख कम्युनिटी ਵੱਲੋਂ और मेरे परिवार ਵੱਲੋਂ देशों विदेशों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਈਦ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ? ਹਾਂਜੀ, हम बाजवा हैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ? नहीं, हम सियालकोटी बाजवा हैं। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, कजन मतलब ਤੁਹਾਡੀ लुक उदा दी लगन रही है, ताज में पूछा है। हाँ, बस समझ लें जिस तरह आपकी भी लुक आती है ना बहुत लोगों से, हमारी भी आ रही है दूर नहीं, मेरी दूर बहुत ज्यादा ना नहीं, मैं सोनम बाजवा दी गल कर रहा। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ। हाँ, कजन सिस्टर, बिल्कुल। ओके। ਅੱਛਾ ਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਵੱਡੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧਿਸਟ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਵਟਐਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਲਾਇਲਪੁਰੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ। और 15-16 साल तो वाघा बार्डर ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ, ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ, ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जबरदस्त। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ, ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। क्या बात है ਔਰ सर। ਸਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बहुत ਤਾਂ ਕਿਸੇ बहुत- ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ बिल्कुल सर। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो मौजूद हैं गेस्ट इस वक्त राना सीब अहमद खान साहब, उनसे पूछते हैं कि उनकी ईद आज कैसी गुजरी है, उन्होंने ईद कहाँ पे मनाई है और क्या वो बकरा जो है ईद जो है मना के इधर हमारे पास आए हैं जो उन्होंने कुर्बानी जाके करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजहर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया और ईद वाले दिन बुलाया, इसका शुक्रिया भी बनता है और थोड़ी सी शिकायत भी बनती है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जसी साहब ने जो थैंक यू जिक्र सर, किया थैंक यू सर, थैंक यू। सोनम बाजवा साहिबा का, हमारी ईद दोबारा कर दी। वाह। और सबसे बड़ी बात ਅੱਛਾ ये ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ है ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਆ? हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਲੇਕਿਨ लेकिन साडे वास्ते इजाल दी गल है कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਕਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। वाह क्या ਜੇ ਸਾਡੀ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਗਈ। हाँ जी, बेहतरीन हो तुसी गई। ये ना समझो कि वकील सिर्फ वकालत करते हैं, देखो नहीं, वो पसंद वकील भी जो है करते हैं, हाँ बिल्कुल। वो सॉन्ग भी सुनते रहे ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਨ ਉਮਰਾਂ ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ। हाँ, बिल्कुल। टाइगर शाह, आप बताएं, आप आज का ईद का दिन है और आप स्पेशल यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो किस तरह से आप ईद गुजार रहे हैं या क्या क्या प्लान है ईद जैसे हर साल होती है, उठते हैं नमाज पढ़ के कुर्बानी करके दोस्तों, ये बेसिक ये बड़ी जो होती है ये फैमिलीज की होती है। बिल्कुल ऐसे ही ये खवातीन की ईद है, उन्होंने खाना उन्होंने पकाना, हम तो दोस्तों में निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस ये जो हमारी ईद है इस पे हमारी पाकिस्तान की काफी बड़ी पिक्चरें रिलीज हो रही हैं। आप उस सब को जाके देखना भी है, रिव्यूज भी उनकी ऑफर्स भी है, आप आकर देखें, चेक करें, जर्नलिस्ट इसके ऊपर एनालिसिस करें, बताएं हमें क्या है, तो उस पर नजर रखना भी जरूरी है। तो ये समझ इसी तरह कहो हाँ कि दाबे भी मार रहे ने कई एक्टरों ने कहा कि नहीं, नहीं इथों कटनी इथों कटनी ये भी कहो ना लाजमी गल प्रीमियर इकट्ठे होवे जैसी जी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਨਕੀਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। बिल्कुल। और जिद्दी वो वजह- बहस चलती है, हाँ। बिल्कुल सर। जिसकी वजह से या जिदी वजह ਤੋਂ ਸਮਝ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਪੱਸੇ ਪਰਦਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਕੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੁਰੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤੇ अच्छी तो गया है, अच्छी तो वैसे ही गई ना, अच्छी तो वैसे गई। तो इस रस्ते जाना जरूरी है, तनकीद भी जरूरी है, देखना भी जरूरी है और सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है ताकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री मजीद तरक्की के पास जाए। दुआ करो, शान साहब की पिक्चर है, अपना फात मुस्तफा की पिक्चर है, एक नवी पिक्चर है लव दी सॉन्ग, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਰਹੇ, तो ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇਵੇ, हाँ, कोशिश है। बिल्कुल। और फिर मैं आपके- ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ जी जी ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ जी ਮੌਲਾ ਜੱਟ मौला जट बिल्कुल ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, नो डाउट बिल्कुल ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨਾਮਰ ਬੈਠੀਆਂ जी ਹੈਗੀਆਂ बिल्कुल ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। हाँ पिक्चर ਤੇ बनाई ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘੁੱਟਦਾ ਵਾਂ, ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ 뮤직 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ देखो जी गल है कि ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। पाकिस्तान, बिल्कुल। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ हाँ बिल्कुल सलाल ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੇ ਦਾਨੇ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਕਮਜਾਦ ਹੋ ਤੇ ਭੌਂਕੇ ਪੈ ਗਈ ਆ। हाँ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਸੜਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ बिल्कुल सही। ਓਏ ਫਾਰਗ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। बस ऐसी मुनाफा करना ते पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पीछे आई हुई है। बिल्कुल ऐसे। जैसे ये जी मतलब हमारी दुआ नहीं तो है। टैलेंट की कमी है, नहीं तो ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 1000 ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਪਿਕਚਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਫालतू ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ। 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ बस ऐसी ये जो बात ईद है। है, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੋਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ अब तो इसे साथ लिखो ये जो ईद है, ये जो बकरा ईद है, ये जो ईद उल अजहा है,
ये भी हमें इन चीजों का ही सबक दे रही होती है बेशक। कि मोहब्बत, एसार, कुर्बानी। कुर्बानी। अच्छी कुर्बानी क्योंकि करें, हमारे साथ- अच्छे बकरे लाएं, हाँ अच्छी जी। कुर्बानी तो हो, ये इन मदद चीजों का वगैरह सबक हो दे जाए। रही होती है। अगर कोई आपको एक दफा गलत भी कह रहा है तो आप सब्र का मुजाहरा करें, जी सर, जी मोहब्बत सर, का जी सर। मुजाहरा करें और आपका ही बड़ापन साबित होना है। तो खरोटी साहब आप बताएं, आपके इलाके में कैसे ईद मनाई जाती है? बस हमारे इलाके में तो दुम्बे जी को होते हैं। वो वहाँ पे दुम्बों का जाकर बड़ा रिवाज है, टेस्ट वो होता है दुम्बों जी। का। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि दुम्बे की पीछे चक्की होती है, वो लोग उसी में गोश्त बनाते हैं, वो काफी ज्यादा टेस्टी भी होते हैं। ਇਹ ਭਾਜੀ ਖਰੋਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਰੋਟ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕੋਈ आप पूछो, पूछो। चंगी गल हमारी एक कास्ट है, ये बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में ऑल ओवर रिवर्ट है, क्या कहते हैं खरोटू। ये वहाँ पे खरोटी कास्ट है, खरोटी नॉट खरोटो। ਖਰੋਟੂ ਅੱਛਾ हाँ, खरोटी कास्ट है। ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ देम चले गए बाहर स्टडी के लिए, कुछ लाहौर आ गए थे, पंजाब वाली साइड पे। पर आज कुछ देख लें लोग ईद के दिन चले गए। खरोटी साहब कहाँ से पहुंच कहाँ गए। से कहाँ पहुँच गए। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ थैंक यू सो मच। ਵੈਲਕਮ ਪੰਜਾਬ जैसे क्या सुनाने लगे, कोई माहौल बने ईद का, कोई मजे का गाना सुनाए। ਤੇਰਾ ਚੰਨਾ वाह ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ वाह ਹੋ ਚਾਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੋ क्या बात ਮੁਖ है, ਤੇਰਾ ਚੰਨਾ क्या जबरदस्त, बहुत प्रॉपर तो मिलकर करेंगे, बहुत लेकिन प्यारा। आपके कहने पे मैंने आपको रेडी नहीं, मन तो लगा दिलो सोनम बाजवान किया जा रहा है। फेस हो कजन है ना, कजन है, वो फेस लाके कितना जा- कितने हो जाएगा ऐप सोनू ऐप पे सोनू बाजवान जा रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ। मुझे भी यही जैसे लगता है। 2 in 1 काम कर रहे हैं ना, दो ही काम करो। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਾ ਅੱਗੇ ਬਤਾ ਦਿਓ हाँ तो पहचान के जनाब, को नहीं पहचान के। तो नसीब साहब मुझे ये बताइएगा कि आपकी ईद में और जो आपकी बचपन की ईद थी उसमें कितना डिफरेंस आ चुका हुआ है अब। देखें जी, बचपन की जो बातें हैं वो तो सर आपको बुढ़ा कौन कह रहा है आप मैडम ने माशाल्लाह कुछ ये- तरह की बात करने की कोशिश की है। आपके मेरे ख्याल से हाँ तो जी। तकरीबन 20 साल 26 बस आपने 6 साल बड़ा नहीं, कर दिया, आज आपकी ही केक काटा मेहरबानी। है अभी स्टूडियो में। आप- ये जेंजी नहीं है, हाँ। ये जेंजी नहीं है आपकी मेहरबानी है। जो बचपन की ईद होती थी जी, वो बड़ी होती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर, बड़ी लापरवाह सी और एंजॉय करना। अब की जो ईद है, अब ईद पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपकी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपने जो दोस्तों को, रिश्तेदारों को दावत पे बुलाना है, उसके अरेंजमेंट, सारे मामलात, उसके बाद सारे दोस्तों को लाजमी अहम दोस्तों को टच करना है, वरना वो नाराज हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो वो जो बचपन की बड़ी लापरवाही की ईद होती थी, मैं मुख्तसर बात आपको करूंगा। अब जरा थोड़ी सी हम अब समझ बनी ईद काटने हैं, अच्छा थोड़ा सा ना जी कस्से होने ईद से। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राना साहब, ਇਹ उसके मुल्क की साथ- महंगाई तो कह रहे हो या परिवार दे हर हवाले ना। अच्छा राना साहब, एक और भी चीज, आप चूंकि पॉलिटिशियन भी हैं वकीलों के अंदर, तो ईद वाले दिन आपको एक वो वकीलों का एक सियासी बर्डन भी तो होता होगा। वो बर्डन नहीं है जी, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मोहसिन हैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया है इलेक्शन में और इलेक्शन में जितवाया है, उनको हर खुशी गमी पे उनके साथ होना। और ये हमारे लिए, अब देखें, इलेक्शन से पहले उन्होंने हम पे एहसान किया, हमारा साथ दिया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्लाह ताला हमें इसकी इस्तात दे कि हम हर कभी खुशी पे उनको याद रखें और उनका वो एहसान लुटाएं। देखिए ना, यही ईद उल अजहा की कुर्बानी की बातें हैं कि दोस्त मुश्किल में जो काम आता है उसको याद रखना चाहिए। यही मोहब्बत है, यही एसार है। तो और जी, आप उन्हें भी याद ना रखें फिर तो मैं कहती हूँ आपकी बिल्कुल। फायदा ही नहीं है। हाँ जी। मुख्तसर तो गल यही है ना कि मुख्तसर गल पहले खांदे सी, बचपन च खांदे सी, हुन खवाने पे हुन चल पे हुन खवान पे पहले बचपन जिद जाए खा जाईदा सी, हुन ज्यादा देना पैंदा, खाओ खाओ। ये टाइगर साहब, ये जो ईद है ना जी, ये खाने और खिलाने का नाम है। बस इसी का नाम है। ठीक है, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने हमें एक मामला एक बना के दे दिया है कि आपने खाना और खिलाना कैसे है, बिल्कुल ऐसे, और बिल्कुल उस खाने और खिलाने को हलाल करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम उस वक्त आती है जो खाने के बाद भी आपके मामलात में टांग अड़ा रहे होते हैं, ये वो चीजें कर रहे होते हैं। बामी भाईचारे के, वैसे तो भाईचारे के लिए बनाई गई ना, सारे इकट्ठे हो, बैठे खाए पाके प्यार मोहब्बत बिल्कुल बढ़े। ऐसे ही है, हाँ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ जी, ਤੇ जी, जरूर, क्यों नहीं। ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗਾ, 100% ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਟ ਦੀ, जी जी, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ बिल्कुल है जी। ਉਹ ਦਵੋ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ बहुत ਕਿ सी ਉਹ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਿੱਜਾਂ ਐਸੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਜੀ, ਜੀ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵੰਡ ਵੁੰਡ ਦਵੋ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਲਾ ਹਾਂ। ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। देखो ना, जैसे जी साडे ते देखो ना, इस अगर जी जी देखा जाए साडे मजे देखे तो ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अल्लाह ਵੰਡ का ਦੇਣਾ दिल ਹੈ। ही है। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, बिल्कुल। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤਰਜਮਾ करता। मैं नहीं तो सब लोग बिल्कुल सही है। उनके दिल की बात आप नहीं चलता भी ऐसे ही ना, फ्रिज भरे हुए हैं, खाए जाते हैं। पूछते भी हैं कॉल करके कि फ्रिज में थोड़ी जगह वो हमारे खाली एक है? दोस्त ऐसा है, साढ़े एक दोस्त है ना, ये कुछ दिन पहले ना, कोई 15 महीना पहले उन्होंने कहा सालन बकरा 35,000 का। हाँ मैं कॉल की थी, मैं कहा सालन बकरा रोस्ट किया 35,000 का। मैं कहा तू 35 कैश लेके मुझे सही बकरा दे दे, सस्ता पै जाएगा। वो मनिया ही नहीं यार, वो अपनी स्टोरी लग रहा है कि मैं कहा कुछ नहीं आना, तू केड़ा बकरा दे रहे है, और 1.5 लाख का बकरा है, तू 35,000 बन रहे। महंगाई बहुत है जनाब, 1.5 लाख रुपए का बकरा में ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਭਾਈ, टेंशन ना मैं ले लेना। अच्छा मुझे बताइए फूड साहब आपकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें बड़ी के हवाले से भी बच्चों के लिए भी सारा काम कर रहे हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है कि पहले तो देखें हमारे जो 40 कास्ट लोग थे दुनिया में हर जगह बैठे हैं, और उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ पे वो गरीबों की हेल्प करे, उनको डोनेट करे। अब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो सरमाएदार हैं तो इतने मौकों पर डोनेट करते हैं, उनके लिए लाइक जो यतीम हैं, जो बेवा हैं, या जिनके फादर वगैरह की डेथ हो चुकी है, जो गरीब है, नादार है, उनको सपोर्ट करते हैं। सही। अब हमारे बड़ों को वहाँ पे ही रिवाज है, वहाँ पे मस्जिद में ईदगाह में नमाज अदा की जाती है, कुर्बानी करके इसके बाद वो जो बड़े बड़े होते हैं वहाँ पे हुज्जा हमारे टाइप होता है। जी जी तो वहाँ पे सारे जो गरीब घर में पहले तकसीम कर देते हैं, बेहतरीन, 3 हिस्से वहाँ पे होते ही होते हैं। वहाँ पे कभी भी गोल्ड 10 दिन बाद मिलेगी नहीं आपको ईद का। बिल्कुल ठीक। वहाँ पे सही लोग फ्रिजों में नहीं करते, यहाँ पे तो ऐसा होता है कि ईद आ रही साथ में फ्रीजर भी साथ लेके आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि गोल्ड हाँ, बिल्कुल वहाँ पे ऐसा ही ऐसा है। सिस्टम है ही नहीं। मतलब थोड़े दिन में खत्म हो जाता है। 10-8 दिनों में, 9 दिनों में, 10 दिनों में खत्म हो जाते वहाँ पे नहीं जी, वो तो सारे। पंजाबी की आपको समझ आती है? हाँ आती बिल्कुल। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਇਆ ਖੋਲ ਆਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਭੁੰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਤੋੜ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਬੱਕਰਾ ਹੀ। ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਖਾ ਪੂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ठंडी कबाब। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ आपने ओके कर दिया, आप ठीक है अपनी जगह। आप ठीक है, मैं आपको अप्रिशिएट कर सकता हूँ। बाकी ठीक है। यानी साहब आप बताएं, आपने कहाँ पे अपना ईद मनाई? और अब देखिए जल्दी से सुबह सुबह पहुंच गए कुर्बानी इधर आप, थी, सुबह कुर्बानी सुबह। के बाद फिर तैयारी की यहाँ पे जी, आने जी। की, फिर मैं गोश्त बांटने गई, क्या? और फिर वो भी फुप्पो के घर, मामू के ਸਾਡੇ घर, ਹੱਥ सबके ਆਇਆ घर ਕੋਈ गए। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ नहीं, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਗੇ। बोला कि ਮੈਂ ਕਿਹਾ ऐसे ਦੇਖੋ ही- ਜਾਤਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੰਧਾਵੇ ਜੱਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। हाँ स्टूडियो में रखा हो ਮੈਂ ਕੋ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੂਡੀਓ ਵੈਸੇ- ਤੱਕ ਜੱਸੀ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਸੋਨਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਾ तक जाना ही जाना है फिर हमारे। जाने अच्छा, और स्पेशल बात ये कि मैं सबके हिस्से लाई हुई हूँ, ये मेरे बहुत फ्रिज में क्या रखा हुआ है, बात है। सबको दे के भेजो। ये आप बहुत अच्छी बात है, तमाम ये जो है ना, कुर्बानी का मजा इस चीज में है कि आप बांट के खाएं, आपकी नहीं कुर्बानी बांटने का नाम है ना, वो खाएंगे क्यों नहीं कुर्बानी खाएंगे? नाम है इसका। बनाई। और सर आप बताएं, आप आज ईद के दिन, आप तो आउट ऑफ सिटी से, तो आज रुके में आप बस। यहाँ पे? जी जी, आज रुकना पड़ेगा जी, इधर चूंकि प्रोग्राम चल रहा है, सारा दिन चलता रहेगा और सारा ये एजीएन न्यूज पे रौनक लगी रहेगी ईद की। और यहाँ पे लाहौर में जो दोस्तों को मिलना मिलाना है वो भी चलता रहेगा। फिर ऊपर से मुकला कम्युनिटी, फिर हमारे मिलना मिलाना, राना सीफ साहब बेहतर समझते हैं कि वो सारा दिन वकीलों का जो फ्री टाइम होता है उसमें मिलना मिलाना जो है ना वो बड़ा जोशो खरोश से होता है। सही सर ये दोबारा लफ्ज ना बोले, मुझे कुछ घबराहट होती है। घबराहट। एक तरफ आप मिनिस्टर साहब बैठे हो, उधर वकील। प्रधानमंत्री साहब बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट से फाइल आउना है। राना सीम साहब जो हैं वो यहाँ पे मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी हैं, और जी सर जी। ये माशाल्लाह जो है वकीलों को इतना अच्छा ट्रीट करते हैं। इनके खाने बड़े मशहूर है। मुझे लग रहा है कि ये जो हिस्सा बांटना है इन्होंने, ये वहाँ पे ही पार्टी करनी है ਸਾਨੂੰ इन्होंने। ਲੱਗਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, बिस्मिल्लाह। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ दर्शन सामने होने बड़ा चंगा लगा जी। फिर जैसे अब चलेंगे, कैसा खाना बनाते हैं, मिलके चलेंगे अब इनकी तरफ। हाँ ये मैं खाना बनाना है, उन्होंने खाना बनाना, आप जाएंगे। तो तेनू की तू ही चली ना देखा तो ही ना लगे हो। मैं साथ ही हूँ, हाँ, चलेंगे, ठीक है। इकट्ठे चलेंगे। अब जैसे कोई गाना सुनाए आपसे, सही मतलब वो सुना दिए पर प्रॉपर परफॉर्म करिए, वो ज्यादा ਵਧੀਆ ਹੋਏगा। बहुत ज्यादा परफॉर्म करें ना आप। ले आओ भाई माइक शाइक मुड़ियो। मेले विच गदर तेरा गेड़ा, मेले विच गदर तेरा गेड़ा, मेले विच गदर तेरा गेड़ा, कमरे को
नई गेस्ट हैं जी सादिया खान, वेलकम जी। ये जो फिल्म स्टार हैं जी और उसके अलावा जी एक्टर हैं और होस्ट भी करती हैं अपने प्रोग्राम को, तो वेलकम जी, ईद मुबारक जी आपको। तो आपकी ईद कहाँ गुजरी और आपने क्या बकरा वगैरह की कुर्बानी की? क्या जिंदगी को ना किसी ने लगता वावा खा गया जी कुर्बानी की है और गोश्त भी बांटा है काफी। सादिया यही होती है जी, जो जी, ईद उल अजहा पे यही मजा आता है। जी, फिर भी ऐसे ही। हमारी तैयारी जो है वो वैसी, चाहे ईद उल फितर हो ईद उल अजहा हो, हमारी तैयारी उसी तरह से ही बिल्कुल होती ऐसे है। ही, बिल्कुल ऐसे तो ही। सादिया आप एज अ होस्ट बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और जी। आपको देखें तो एक्टिंग में भी बहुत कमाल आपने किया है। जी, तो जी। कब से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ? क्योंकि हम तो आपको देखते रहे हैं, तो कैसा जी। एक्सपीरियंस रहा वो वाला? वहां से अब यहाँ पर आई हैं ईद शो के लिए एजीएन पे, तो जी, इसका जी। भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि यहाँ आके कैसा लगा आपको? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर, तो बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका, बहुत मजा आ रहा है। बहुत और अच्छा आप हो वहाँ रहा है। पर देख रही थी जैसी का वो सॉन्ग और सब बहुत लग रहा अच्छा, था, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बहुत इंजॉय और मेरी सारी ਐਕਚੁਅਲ ਇਹ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ अच्छा। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ हाँ जी डिफरेंट मैंने काम किया अच्छा, हुआ है, डिफरेंट जी, काम जी है। जी तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कौन सा मजे का सबसे ज्यादा आपको लगा कि एज एन एक्टर मैंने ये रोल अच्छा किया है? ये किस जी। तरह का पसंद है आपको काम? मुझे ड्रामा आर्टिस्ट बना था मुझे, वो ज्यादा इजी भी है, फिल्म एक्टर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सही सही सही। तो आप ईद के लिए स्पेशल आई हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं इसी तरह ही आती रहती हूँ, चली जाती हूँ, आती हूँ, इसी तरह काम करती हूँ, लेकिन अब जो है ना प्रॉपर तरीके से मैं काम करना चाह रही हूँ पाकिस्तान में। सही और सही मैं ਬਾਜੀ जी ਫੜ जी ਲਓ ਜੀ ਸਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। हाँ, ਇਹ बस, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ मैंने ਸਾਡੇ बिनती कर दी है, अच्छा आर्टिस्ट हो तो रास्ते खुलने चाहिए, हाँ, आना बिल्कुल, चाहिए। ऐसे ही है। ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ और ਤੁਸੀਂ सर- ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਰ ਭਾਈਓ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ मैंने किया है ना। हाँ जी, बिल्कुल, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ काम ਚੀਜ਼ ਦਾ किया है। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮਾਸ। जी बिल्कुल ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ मैं को इंडस्ट्री जी, ਥੋੜਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨਫਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, जी। ਲੇਕਿन ਟੀਵੀ ਡਰਾਮਾ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਪੂਰ ਕੋशिਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ कि ना कितना एडजस्ट कराया जाए। जी, जी, सबसे बहुत प्यारी बढ़िया। चीज ये Thank you है very much। कि सादिया ने भी जरा सा ब्रीफ किया, नजूमी थे उन्होंने फौरन पढ़ लिया। अच्छा सर देखिए ना उनका Experience है सारा, हाँ। उनका Experience काम है अच्छा। तो वही ना। कोई आदमी है। नहीं, सादिया, बहुत सर। पाकिस्तान में ईद और कनाडा में ईद क्या डिफरेंस है, क्या आप फर्क समझते हैं? फर्क ये है कि पाकिस्तान में जो है ना, यहाँ पे शोरगुल रिलेटिव में जाना आना, सब मिलके अपनों के पास एक अपनों तरह के की ईद पास का एक concept मिलजुल के ईद complete करना, है। और वहाँ पे ये सब नहीं है। हाँ। वहाँ पे कोई कुर्बानी करे तो गोश्त कटिंग होकर सारा आपके पास आ पास जाता ही है, आता है, तो उसमें बिल्कुल। ऐसा फीलिंग होता है कि हमें ईद वाली वाइब्स ही नहीं जी, इतनी खास जी, आती जी, कुछ। जी। वो जो मोहब्बत और जी इसार जी की बातें वो हैं, चीजें वहाँ पे नजर वो जो यहाँ पाकिस्तान में है वो वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो आप निकलते हैं मार्केट में, पता और मुझे- चलता है वो बकरे देख रहे हैं, वहाँ पर लोगों का रश लगा हुआ है, जी, बिल्कुल, मार्केट्स में ऐसे ही रश है, शुरू हो ऐसे ही। जाता लेकिन है। यानी पर एक उनकी बात लगी होती साबित है ना। होगी ना कि कहते हैं ना, एक बात बनी हुई है कि ईद तो अपनों के पास ही अच्छी होती है। हाँ, तो बात ये है, बात तो सही है। साबित होगी कि ये बिल्कुल, अपनों के पास ऐसे ही ही होगा, करना ऐसे है। ही। ऐसे ही तो बड़ी खुशी की बात है जी। कहाँ डब्बा पैक गोश्त आना और हाँ, कहाँ और सामने कहाँ जानवर अपने कहाँ सामने कहाँ पालना, सही उसकी बात है। कुर्बानी करना, उसका खेलते रहना, बिल्कुल ऐसे ये बड़ी ही है। चीजें या और देखिए ना, जब वो आप बकरा ला के रखते हैं थोड़े दिन हाँ। और उससे एक उनसियत एक होना, और उनसियत। फिर जो ज़िबा आना तो आंखों में आंसू आ जाना, जी, ये भी एक सिलसिला ये भी एक चलता सिलसिला रहेगा। चलता रहता है। जैसे साहब हमें फिर कहेंगे कि जी वो बात वकीलों वाली ना करे। जी साहब, मैं खुद बकरे को जिबा करके आया हूँ, अपने हाथ से छुपा ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ लेकिन ਵੇ लेकिन इस पे बड़ी असल गल कर दिया। असल गल मैं करती हूँ। एजीएन न्यूज के जरिए एक बात करना चाह रहा हूँ मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को, कि देखें एक कुर्बानी जो है उसकी छुरी अपने हाथ से अगर जानवर पे चलाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। सुन्नत इब्राहिमी है, हाँ, उसके बिल्कुल मुताबिक आप करें। तो उसके बाद जो है बाकी काम कसाई करता रहे, जो भी है। हाँ। वैसे कसाई तो मिल ही नहीं रहा जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ इशारा इशारा किसी जैसी भाई कहते हैं साई मिल रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਈ ਕਿਹੜੇ वैसे जैसे आप हर शो में आया करें, बात हमारे दिल की कर जाते हैं। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਨਿਸਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ नहीं वो लाश वही फिर रही होती है, कहते करती है। बाहर से ढूंढा है जी। ਅੱਛਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਜਸਟ ਕਿਡਿੰਗ, ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮੁਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। हाँ, जी बिल्कुल। और खरोटी साहब, आप बताएं, आपने बड़ा अच्छा वहाँ पर ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ खरोटी खरोट तो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਰੈਕਾ ਤਾਂ ਜਾਂ मैं ना खरोट। जैसे जब गा रहे थे
आप वहां पर गए हैं और बड़ा प्यारा डांस शुरू कर दिया था आपने। हाँ वो बस ट्रेडिशनल है ना, हाँ, वही कह रही हूँ, हाँ। उनकी फरमाइश पे मैंने किया था कि कहते हैं हमारा परसों का टर्न होता है जो कि वहाँ पे लोग काफी ज्यादा करते हैं, रक्स का है। ये असल में रक्स स्टार्ट हुआ था जंगी वक्तों में, अच्छा। कि जब लोग जंग पे जाते थे इनको जोश और हौसला दिलाने के लिए नहीं ड्रग्स होता था पहले लोग रक्स करते थे फिर जाते थे। अब ऐसे वो दौर खत्म हो गए जंगों वाला। नहीं, ट्राइबल एरिया में आज भी ऐसा ही है। आज भी होता है, अगर आप किसी होता है, किसी के मौके पे होता है बिल्कुल ऐसे। वो ऐसे शहरी खराब हो गए। ਸਰ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਲਵਾਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ। तो जैसे साहब फ्रोटी साहब ने जंग की बात की, तो यहाँ ईद के मौके पे ये भी बात करना अब जरूरी होगा जी सर। कि हमारे जो जवान हैं फौज के, वो ईद वाले दिन देख लें आज भी सरहद के ऊपर खड़े हैं और वहां पे ईद मना रहे हैं। बिल्कुल। तो हम अपने प्रोग्राम के जरिए उन सारे जवानों को भी ईद मुबारक करना चाहते हैं और उनके हौसलों को दाद देना चाहते हैं कि वो देखें आज ईद के दिन भी अपनी फैमिली से जुदा होके हमारे पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर सर मैं आपकी बात से एग्री हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे त्यौहार होते हैं ना जो, तो वो इंटरटेन के लिए मुझे बुलाते हैं, पाक आर्मी, ISPR, रेंजर्स। तो वहाँ पे जाके जब मैं देखता हूँ जो सरकारी बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जी जी, तो फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड है, तो मैं उनसे यार तो कहते यार दिल किदा नहीं करता है अपने बच्चों को जान के या अपनी फैमिली के जाके, लेकिन मजबूरियां ने। अगर अज ਉਹ ਵੇਖੋ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਧੁੱਪ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਨਾ ਰਾਤ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਮੱਛਰ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨਾਂ 'ਚ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ AC ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, तमाम हमारी अफवाह ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿस्तान, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान गवर्नमेंट जिंदाबाद। बिल्कुल ऐसे ही है। जी सादिया, ये बताएं कि कनाडा में औरतों की ईद और पाकिस्तान में औरतों की ईद में क्या फर्क है? पाकिस्तान में जो है वो फैंसी ड्रेसेस पहने जाते हैं, पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से तैयार हुआ जाता है, और कनाडा में ट्राउजर टी-शर्ट पहन के घुमा जाता है। यानी कि वहाँ पे डिफरेंस है, टोटल डिफरेंस है। ईद की फीलिंग्स ही नहीं आती। बस फीलिंग्स यही है, ट्राउजर टी-शर्ट पहन ली, और वो अगर बहुत अच्छा होगा तो जीन्स पहन ली, जीन्स पहन के, बस यही वहाँ पे ट्रेंड है ना ये। अच्छा, कभी टी-शर्ट ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਰਵੇ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ तो जैकेट टॉप शॉप मतलब कोई इधर। हाँ, टॉप तो वो फिर डिपेंड करता है ना, वो जो मगर वो सर्दी लगे ईद तो पे फिर- ऐसे ही होता है हाँ, सारा जो है, बिल्कुल ऐसे ही है। कैजुअल लुक होती है बस Casual। वहाँ और पर। वही होता है कि सुबह के टाइम वो जो हमारी फैमिलीज हैं सारी, वही थोड़ा बहुत अगर वहाँ पे जानने वाले हैं, जैसे मेरे भाई वहाँ पर हैं, फैमिलीज हैं, तो ये होता है गेट टुगेदर हो जाता है उनके शाम को, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं, बाकी दिनों का नहीं पता होता। और अगर जॉब है तो जॉब पर ही जाना है सुबह। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे वो फ्री नहीं रह सकते। हाँ बिल्कुल, बहुत बिजी लाइफ है वहाँ पर। पाकिस्तान में तो फिर भी स्पेस मिल जाती है, टाइम मिल यानी कि जाता है। पाकिस्तान में औरतों के फैशन के लिए टाइम है। बिल्कुल सैलून जाना, अपने आप को सवारना, ये वो सब कुछ। मैं तो ये बात है ना जी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਦੀਆ ਆਈ ਸਿਰਫ ਨਾ ਤਿਆਰ ਤੇ ਉਹ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अदर साहब, मुझे ये बताइए कि आप काम कर रहे हैं इतने अरसे से और ईदें भी आती हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई क्लाइंट ने आपको कोई बकरा गिफ्ट किया? ये तो समझ ले हसरत ही रह गई। क्लाइंट फीस बड़ी मुश्किल से जैसी साहब देते हैं, तो बकरा क्या देना। ਨਹੀਂ ਸਰ, बता नहीं रहे। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਬਚੋ, जी जी। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ और इधर- ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕੋ ਬਚਾ यानी ਲੈਂਦੇ वकील जो है ਪੈਸੇ देखें- ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਗਲਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਗਾਂ। लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखें, वकील अल्लाह की सिफत है। सर मैं तो पहले ये माफी क्या मांग रखे? ली है। माफी पहले मांग ली है, लेकिन मैं देखो जी मैं फिर एक बारी माफी मांगदा, मैं किडिंग करन डया, मेरी गल दा सीरियस ना ले। मगर यकीन करें बात अब कमाल की कर रहे कर हैं, कोई जाती मसला नहीं। पाकिस्तानी हो गए। अच्छा, बल्कि जी एक दफा ऐसा हुआ कि मुझे एक ईद पे ना एक क्लाइंट का ही मतलब फोन आया, कहते जी वो केस तो अभी पेंडिंग है, चूंकि अभी करना है ईद के बाद फाइल,
तो मैंने बकरा लेना, मुझे थोड़ी सी फीस ही वापस कर दो। ਤੁਹਾਡਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲ ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ अंगूठा रखने वाले भी हैगे तो आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत। ये अच्छा किया शो के एंड में कवर करते जा रहे हैं आप। नहीं ये चीजें चूंकि चलती रहती हैं। हमारा जो प्रोफेशन है ना जी, देखें कोई भी दुनिया के अंदर अगर प्रोफेशन है तो उसको अगर लॉयल्टी के साथ, अगर फेयरनेस के साथ किया जाए ना, तो लोगों के लिए बड़े फायदे होते हैं। बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने 9 साल के कैरियर में अल्लाह का शुक्र है कितनी फांसियां लवाइयां अब मजे की बात यह है कि जितने भी मैंने अभी तक ट्रायल किए हैं तो मैं कोई भी केस नहीं आ रहा जी, माशाल्लाह। यानी सारे फायदा चला जीता ही हूँ जी, बरीक रहे हैं जी बंदे से। फिर ठीक है क्लैपिंग ये तो अच्छी और बात है। अगले शो में जितने बरी हुए हुए लोग हैं ना उन सबको बिठाऊंगी मैं। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह अब ये 2-3 दिन तो छुट्टियां आ गई हैं, ईद की छुट्टियां आ गई, तो जिनके बहुत केसेस हैं और बड़ा क्रिटिकल कंडीशंस हैं तो फिर क्या करते हैं? ये एक ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਆ नहीं, ये एक मुल्क के अंदर अलमिया है जी हमारा, कि जैसे कि देखें कि आज ईद का दिन है और छुट्टी है, तो जिनकी जो लोग जेलों के अंदर है बेचारे, वो भी ईदें मना रहे हैं जेल के अंदर, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि जेल वाले दिन भी अगर अदालत लगा दी जाए, को 2 जज बिठा दिए जाएं और उनकी जमानत हो जाए और वो ईद अपने प्यारों के साथ कर लें, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। ये होना चाहिए। होता सिर्फ ये है कि जब FIR अगर ईद वाले दिन हो ਬਾਜਵਾ जाती है, ਕਹਿਣ ਡਈ ਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਉਹ ਘਰ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਆਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ ਬੱਕਰਾ ਖਾਨ ਚ ਤੇ ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਜ नहीं वो कह रहे हैं जमानत पता तो हो चले ना जाएगी। कोई तेरी जमानत होनी चाहिए। बड़ी ईद है, बड़ा शो है। देखे ना जैसे साहब अगर एक FIR है कि उसको यानी कि कह लें कि दूसरे दिन पता होता है हमें वकीलों को कि दूसरे दिन इसकी जमानत हो सकती है, तो दूसरे दिन ईद आ जाती है, तो वो इस वजह से जमानत नहीं उसकी हो पा रही कि जी जज नहीं अवेलेबल। अब जो ड्यूटी जज होता है वो सिर्फ रिमांड को देख रहा होता है, जो कि पुलिस अभी बंदा पकड़ ਸਰ के ਮੈਂ लेके ਤੁਹਾਨੂੰ आ रही ਦੱਸਣਾ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ है। जी ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ जी जी ਜੀ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਡੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ जी जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜਿਆ ਵਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ जी जी ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ जी जी ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਐਂਡ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ जी ਸਨ, जी 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 ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਗਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਫਰੀडम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨੱਚਣ ਡੇ ਸੈਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ जी जी ਨੇ, उनकी एक यूनिफॉर्म होती है जो ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਜ਼ਾਏ ਨੇ। ਮੌਤ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਨੇ ਤੋ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਟੱਚਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जी जी ਉਹ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ हाँ, होता है, तकलीफ होती है, बिल्कुल ऐसे ही यानी ऐसे। कहने का मकसद है कि मैं जेल च भी गा के आया जी अच्छा जैसे मुझे आप अभी ऑफ सेट वो गाना सुना रहे थे डीडी को, वो गाना हमें सुनाए, हमें भी सुनाए, डीडी वेख लै मल मारन डई आ क्योंकि आपने डीडी को सुनाया, हमें नहीं सुनाया था, अब हम सबको सुनाए। केड़ा सी जेड़ा भी था सुनाया तो था। किन्ना कर दे हाँ प्यार आइकॉन आपको डेडिकेट कर रहा हूँ ठीक हो गया, बट डीडी अब मेरी उधर नहीं बारी है। देखना इधर देखो इधर ही देख। आहो किन्ना कर दे हाँ प्यार जे तू पुछना है यारा वाह, वाह, ये तुसी वाह सड़ के कहन दिलों कहन वाह तो पता चल जाता है ना वाह वो हम इसलिए कह रहे हैं ना कि हम लोग भी प्रोग्राम वाह नहीं वो एक्सप्रेशन सर एक्सप्रेशन देखो ये कलाकार का काम है बरीक नफीस हाँ जी 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 ਤੇ ਢਾੜੀ ਦਾ ਜਹਾਨ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਈ ਦਾ ਜਹਾਨ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ हाँ जी जी ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਏ ਯਾਰਾ क्या ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਏ ਰਹੀਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਏ
ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡੀਡੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਨੂੰ ਐ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ नाज़रीन यही ईद की खुशियां जी और हमारे मेहमान जो हैं वो खुशियां बिखेर रहे हैं थैंक यू सर बांट रहे हैं थैंक यू सर और अगर हम इसको फर्दर अगर बात करें तो जो हमारे पाकिस्तान के लोग दूसरे ममालिक में मौजूद हैं उनकी ईदों के बारे में ऑलरेडी सादिया बता रही थी कि वहाँ पे कोई इतना ख़ास इंतज़ाम नहीं होता और ईद जो है वो अपनों के पास ही आके मनाने का मज़ा है तो इसके बारे में मज़ीद बात करती हैं नहीं। अच्छा मुझे बताएं खरोटी साहब यार को नाम ही तो होएगा खरोटी तो मेरी जात है खरोटी तो आपकी कास्ट है सर बहुत मुझे मोस्टली लोग खरोटी नहीं कहते हैं अबू बकर खरोटी हाँ अबू बकर खरोटी चलो फिर ठीक है जरा जैसे खरोटी ठीक है खरोटी रोटी पूरा नहीं रोटी कहना पैंदा है कि खरोटी कहना खरोटी 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 हाँ खरोटी अखरोटी नहीं नहीं खरोटी खरोटी अखरोट नहीं खरोटी खरोटी ऐदा खे की मानी रे खरोटी रोटी नु समझ लो खरोटी का इंडियन लैंग्वेज खरोटी खरोटी मुझे ये बताएं अच्छा कि जो वो बाद दसो पहले मैं दसो तार पसीना क्यों ना आया यहाँ पे लाहौर में गर्मी काफी ज्यादा है इसलिए है ना हम बलोचिस्तान में रहते हैं वहाँ पे वहाँ का मौसम सानू कदों बुलाओड़ा जी उथे जब मर्जी आप आए अभी चले अभी तो ईद कम हो गया अभी चले सर क्या है वहाँ पे क्या है वो भी हमारा पाकिस्तान है पता क्या बात है आप बात बिल्कुल ठीक है अच्छे लोगों को दबा के रखा हुआ जिन लोगों ने वो अच्छे नहीं है जो हमारे मुल्क के लिए अच्छे नहीं है देखा हमारा मुल्क है हम है सर देखो पंजाब च भी माड़े चंगे बंदे हैगे ने हर जिले लेकिन है साडा पाकिस्तान नहीं है साडा पाकिस्तान लेकिन देखो ना बहुत प्यार करते हैं नहीं जैसे जी गल देखो ना ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਆਏ ਹਨ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ को प्यार करते हैं ਆਵਾ ਖਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਦ ਅਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫਾਦਰ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਆ ਵੀ ਗਏ टारगेट तो यही लोग रहते जी पिछे ਇਹ ਵੀ ਦੇਣ ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਲੱਗ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ आज वापस खरोटी मुझे ये बताइएगा ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪकी वजह से ਰੋਟੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜੱਸੀ ਹੈ चलिए बताएं ਮੈਨੂੰ ਬਦਾਮੋ ਕਹਿਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖਰੋਟੀ ਕਹਿਲਾ ये ज्यादा सही है ये ज्यादा सही है ਬਦਾਮੋ ਦਾ ਖਰੋਟੀ बदामो फरोटी बदामों खरोटी अच्छा मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं हेल्थ भी है उसमें एजुकेशन भी है और भी चीज़ें इंक्लूड हैं तो ये कब से सिलसिला शुरू हुआ ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1 साल पहले इनकी जो फाउंडेशन है वो बेस मेरे वालिद साहब ने रखी थी अब जो इसके बानी हैं वो हाजी रियाज रोटी साहब जो मेरे वालिद साहब हैं वो उन्होंने स्टार्ट किया था वो शुरू के 2-3 महीने साल इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया सही उसके बाद एक कैबिनेट बनाया उन्होंने एक सेंट्रल प्रोविंशियल लेवल पे डिवीजन लेवल पे और इस तरह डिस्ट्रिक्ट ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ सब कुछ देते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे मसल- बिजनेसमैन लोग हैं इनको जॉब मतलब चाहिए वहाँ पे अच्छा, job भी देते हैं, जॉब भी job। देते हैं साथ में एजुकेशन भी है हेल्थ भी है तीनों चीज़ प्रोवाइड करते हैं अब जो बंदा हमारा ਨਗਦੀ नहीं ਦਿੰਦੇ वो डिपेंड करता है डिपेंड करता नकदी है के दिन कुर्बानी कर लें डिपेंड करता है अभी पिछले वक्त ना बच्चा में सैलाब आया था वहाँ हाँ, पे बारिशों की वजह से काफी घर ਉਹ टूट गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਚਮਨ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੀਵੀ ਤੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਗਿਫਟ ਕਰੋ वो भी बंद हो चुके हैं वो बार बंद हुए ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ नहीं हाँ वो काम नहीं अच्छा करते। अभी ये कह रहे हैं फिर आगे कहेंगे जी मैं माजरत कर रहा हूँ ऐसे कहा बलोची को बात कर शाह जी मेरी बात सुनो टाइगर शाह जी किसी यार दोस्त को गिफ्ट लाने को माड़ी गल नहीं बहुत है नहीं, अच्छी गल गिफ्ट है आपको यहाँ से दे देंगे लेकिन देखो, कह रहे वहाँ पे लैपटॉप पॉलिसी नहीं है। चलो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ जो बाद के बाद दे देंगे आपको गोश्त आके देखो वो भी दे देंगे देखो लैपटॉप ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ गिफ्ट है बाबा की तरफ से ना हो तो मैं देता हूँ तो ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਤਾ बिल्कुल सही क्यों नहीं आपके लिए जान हाजिर है सर ऐसी कौन सी बात है तुम सरदार ये छोटी जो तुम सरदार। बच्चों की ईद कहा जाता है और Excuse me, ईद sir. बड़ी मिलती है तुम सरदार
गोशे को भी सरदार कहते हाँ जी, हैं। हाँ जी। तुम सरदार, हम सरदार, बाकी सारी दुनिया बेकार। वाह वाह। हम प्रोग्राम नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं दुकान में। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ डायलॉग सही, बहुत प्यारा डायलॉग। तो शादी टाइगर शाह साहब देखें कि छोटी ईद पे बच्चों को ईदी मिलती है, बड़े ईद पे क्या कंसेप्ट आप देखते हैं यहाँ पे? बड़ी पे भी छोड़ रहे आजकल, कहते दे पैसे दे, बकरा अपनी जगह पे है, पैसा अपनी जगह पे। मैं कहता था जब छोटे थे तो खाते थे, अब खिलाना पड़ता है। बच्चे बच्चे पता क्या बात है, हमारे दौर में होता था बड़ी ईद छोटी ईद, अब जो नई जनरेशन है उनके लिए ईद ईद है भाई। ईद है, वो कहते हैं हमें इससे ये करती है कि बड़ी ईद हो रही छोटी, हम ईद मना रहे हैं, हम तो ईद में ये होगा। हम कहते हैं बेटा ये करके, नहीं 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 इस तरह नहीं, इस तरह करना है। और सेम छोटी जितना खर्चा पड़ रहा है इस पे भी। अच्छा टाइगर शाह जिद्दां दो ब्याह होंदे ने, बड्डी ते छोटी, समझ गए ना? समझ गया, बड्डी ते छोटी। बड्डी ते की हुंदा ते छोटी ते की हुंदा वे, जिद्दां कि दो होंदियां ने। हाँ जिन्हें दो शादियां होंदियां, एक बड्डी बीवी, एक छोटी बीवी, ते एक छोटी ईद। ओदा तुसी तो छोटी पहले आती है ना, छोटी पहले आती है, छोटी पहले, छोटी तो बाद ज्यादा पड़ता, सारी छोटी पहले आती है। प्रॉब्लम ये है चाह रहे हैं कि खर्चे में क्या फर्क होता है दोनों का? बच्चे आप छोड़े, वो कहते हैं इसने ये लिया तो मैंने भी ये लेना है, इसने ये लिया मैंने भी ये लेना है। नहीं, खर्चे होते हैं कि पर्चे होते हैं? पर्चे भी हो रहे हैं आजकल, वो किए वो आप आजकल वो चक्कर खा पे पर्चा चल रहा है ना। एक कलाकार है तो मैं दनिस्ता तौर ते मेरे मुंह दे विचों जुगत भी निकल जाती है ते सच्ची गल भी निकल जाती है। ईद की खुशियां है ना जी, कोई बात नहीं। आज दिन 7 खून मार। हाँ जी, कोई मसला सही बात। सादिया, आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? छोटी ईद पे आप यहाँ थी? जी मैं इधर ही थी, मुझे 1 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। अच्छा, तो आज जैसे बड़ी ईद के दिन है तो आपने किस तरीके से मतलब तैयारी की अपनी सारे? तैयारी इसी तरह की है कि सुबह सोकर उठी हूँ, मैं उठी हूँ 12 बजे के बाद ही हूँ। अच्छा। जब तक कुर्बानी हो गई थी और कसाई वगैरह है तो बस कुर्बानी हो गई। उसके बाद फिर मेरी रिकॉर्डिंग थी घर पे ही। अच्छा जी जी, तो वो फिर मैंने एक की। नहीं दो। अच्छा अच्छा, 2-3 अभी रिकॉर्डिंग से ही फ्री होकर मैं अभी इधर आ रही हूँ। उसमें आपके इंटरव्यूज थे? जी इंटरव्यूज थे मेरे। सही जी सही। तो उसके बाद फिर आप रेडी हुई और यहाँ जी जी पर आई। बिल्कुल। फिर उससे मुझे- पहले आप मार्केट गई, कपड़े वगैरह लिए हाँ होंगे, फिर तो ज्वेलरी, जाहिर है सारी वो चीजें। फिर मॉल गई, वहाँ से फिर शॉपिंग की और फिर बैंगल्स वगैरह पसंद की अपने लिए। और फिर इसकी हमने कुर्बानी का जानवर भी लेने गई मैं खुद। अच्छा, अच्छा, खुद ही खुद गई गए? थी? वाह। लेकिन मैं गाड़ी की में ले बैठी लिया हूँ। की है? बकरे लिए हैं 2। मतलब की साइज दुम्बा चुबा नहीं नहीं बकरे, वो दुम्बा नहीं लिया ना। आपको दुम्बा बड़ा पसंद है, आपको दुम्बा गिफ्ट कर मोटे ताजे सन क्या देख लो, कह रही गिफ्ट करना है आपको। दुम्बा, क्या बात जी, सब देख लें। सच्ची दुम्बा वादा जी। चक दे फटे। नहीं जिंदा दुम्बा नहीं, दुम्बा साडे खाएंगे ते कितना बड़े सोने दुम्बा कराइए ला गई थी, दुम्बा कराइए ला गई है दुम्बे तो। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਨਦੀਮ ਭਲਵਾਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੰਬਾ। ਆ ਗਏ ਨੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। नहीं तो उन्होंने कहा है काफी मुझसे दफ्तर जाके सानू खवानो से एडी की करने की जरूरत है। ਨਹੀਂ ਨਦੀਮ ਭਲਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉੱਥੇ ਦੁੰਬਾ ਕੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਨਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ये हम प्लान करने में ना आंदे ना तो ऐसे गेस्ट बिठा के कटवाने ना को ਆਹੋ ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ। पक्का पक्का करो। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਆਲੇ ਜਾਵੇ ਸੂਈ ਆਲੇ जावे ना सारे के चलती है तो ना। आप इतना जिक्र करें क्यों ना एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद जो है उन्हें बुलाया जाए। बिल्कुल जी सही ਤੂੰ ठीक ਫਿਰ है। ਚਲੇ ਜਾਈਂ, ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ कोई नहीं करना। लेकिन ब्रेक से पहले साहब का जो है प्यारा सा सॉन्ग तो जरूर होना चाहिए। हाँ, तो यार तो ब्रेक की जो है ना, ਲੋਕ ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। खड़ गाएं आप पूरे एजीएन पे सैर करें, इतना बड़ा गाएं बड़ा स्टूडियो है जी, आपके पूरा स्टूडियो आ गया जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। Tiger style. आई सी करन पढ़ाइयां कर गई होर चढ़ाइयां, आई सी करन पढ़ाइयां कर गई होर चढ़ाइयां। अख नाल मारे मुंडे कईयां दे कीते गुंडे, अख नाल मारे मुंडे कईयां दे कीते गुंडे। कुड़ी गब्बरू चारी दी लक ते टैटू पवाई फिरदी, हवा लग गई बाहर दी। लक ते टैटू पवाई फिरदी, हवा लग गई बाहर दी। टैटू तेरे लक दा कुड़िए नी तेनू जचदा, कल कल दी क्यों रट दो लाई सीन बना के अजदा। हाँ मंगला जो तू मंगना, सोने ते लै तू कंगना, मैं जट जमीन रफिया वाला मैं तोरे हूं तू संगना।
ਪਵਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਪਵਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਹਰ ਦੀ मौसम तेरा नखरा कमाल तेरी जीन्स हाँ तुझको पता है क्या चलेगा तेरा सीन बेटे जब होगी आफ्टर पार्टी केले में तू आवेगी मुझको तू नखरे हाँ बखरे दिखावेगी तेरा लिप्स तेरा हिल तेरा एटीट्यूड लगता है मुझे कितना क्यूट ਨਾ ਗੁੱਤ ਪਰਾਂਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਾ ਗੁੱਤ ਪਰਾਂਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਏ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਪੇਚੇ ਪਾਏ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਏ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਪੇਚੇ ਪਾਏ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨਾਰ ਦੀ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਪਵਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਪਵਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਹਰ ਦੀ Tiger style ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪਰ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਅਮੀਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪਰ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਅਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਖ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਖ ਨਾ ਜਾਣੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਈ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਪਵਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹਵਾ